आप सभी को जय मसीह की। तो आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, जो इसमें मैं बताऊंगी परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया था। तो यहाँ पर उत्पत्ति का पहला में है सृष्टि का वर्णन। तो ध्यान से वचन को सुनना और इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनना। आप इस वीडियो के द्वारा आप जान जाओगे कि यहाँ परमेश्वर ने कितने दिनों में इस पृथ्वी को बनाया था और कैसे क्या किया था और कब क्या चीज़ कौन सा कब बनाया था। तो आज इस वचन के द्वारा आप सब जान जाओगे। तो ध्यान से वीडियो को सुनना और वीडियो को देखना। और इस वीडियो में परमेश्वर ने आप सबको चाहते हैं कि हर एक वचन को जानो। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। और वीडियो को शेयर कर देना। वचन पे विश्वास हो तो कमेंट करना। हालेलुया। तो आगे हम वचन को पढ़ते हो। यदि पर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा साँझा हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा साँझा हुई भोर हुआ। और इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसे ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीच एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे जातियों आकाश के अंदर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी जातियों बनाई। उनमें से बड़ी जातियाँ को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी जातियों को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंदर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा साँझ हुई भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित
प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंदर वे उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवितों प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जात के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ। और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े तथा सांझ हुई भोर हुआ इस प्रकार 5वां दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसे ही हो गए। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और उसने कहा, फलो फूलो और पृथ्वी के भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। हालेलुया। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की, अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु की महिमा हो, स्तुति हो। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की। तो आज हमने परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति के पहला से लेके दूसरा तक आप लोग को मैंने बताया हूँ सारे बारे में। तो आपने जान गए होंगे परमेश्वर ने कितने दिन में सृष्टि बनाया है और कैसे क्या बनाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुत ऐसी आशीष दे। तो इसकी आगे का वचन मैं कल वीडियो में बताऊंगी आगे। तो आप लोग को परमेश्वर बहुत आशीष दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। तो पिता परमेश्वर आज जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, प्रभु जी उन्हें आशीष दीजिए और बहुत ऐसी आशीष दीजिए।
अगर वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।